ग्लूटोन बेबी फॉक्स को देख के इतना खुश था कि उसे रोना और हंसना दोनों साथ में आ रहे थे। सांगियान उसे कहता है कि क्या तुम उसके पास जाकर उसे गले नहीं लगाओगे। ग्लूटोन रोनी आवाज में कहता है कि क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ, वो तो अभी मुझे जानता भी नहीं है, तो फिर वो मुझे देखकर डर जाएगा। लेकिन सांगियान ने उसे धक्का देके भेज दिया कि अब जाओ भी, इतनी नाटंगी क्यों कर रहे हो। ग्लूटोन को देखकर सारे नेवले डर के भाग गए कि जल्दी से भागो, बीस्ट आया है, बच्चे तुम भी भागो। वो नेवले तो इस तरह से डर के भागे कि ग्लूटोन अपने कॉलोसल बीस्ट फॉर्म में आया हो। ग्लूटोन अपने बेबी वाले रूप में आया था, लेकिन फिर भी उसे देखकर बेबी फॉक्स डरने लगा, डर के मारे कांपने लगा। ग्लूटोन तो उसे देखकर रोने लगा और कहने लगा कि मुझसे डरो मत, मुझसे दूर मत जाओ, अभी तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे होंगे, और अगर तुम्हें मुझसे डर लगा और तुम मुझसे दूर चले गए तो फिर मैं क्या करूँगा। तुम्हें जो खाना अच्छा लगता है, मैंने वो सारा डिलीशियस खाना इकट्ठा किया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वो किसके साथ शेयर करूँ। अकेले अकेले खाने में मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा था। वो सब कुछ सुन के फॉक्स को भी थोड़ा याद आ गया, तो फिर वो ग्लूटोन का नाम लेता है और उसे किस करता है। ग्लूटोन मन में बोलता है कि वो मेरा नाम ले रहा है, वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। और वो फॉक्स को गले लगा के रोने लगा कि लिटिल फॉक्स, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया, मुझे हर रोज इस बात का पछतावा होता था कि मैं उस वक्त तुम्हें बचा नहीं पाया। उन दोनों को इस तरह से किस करते देखकर फॉक्स की मॉम तो एकदम ही शॉक्ड रह गई, और वो सांगियान से कहती है कि डीमन लॉर्ड, मेरा चौथा बच्चा तो अभी एक बेबी है, तो क्या ये सब कुछ करना गलत नहीं है। सांगियान कहता है तुम्हें भी ये रियलाइज हो ही गया होगा कि वो कोई ऑर्डिनरी फॉक्स डीमन नहीं है, उसके पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें भी है, और मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि जब तक तुम्हारा चौथा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मेरा भाई उसे कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा, और तुम्हारी पूरी फैमिली को जितनी भी धन दौलत चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, और तुम्हें बस अपने चौथे बच्चे को जिस तरह से वो जीना चाहता है उसे वैसे जीने देना है। फीमेल फॉक्स भी तुरंत ही मान गई कि हाँ ठीक है। तभी जियोचन और फैंशो वहाँ पे पहुंचे तो येली उसे देख के बहुत ही खुश हो गया। ग्लूटोन भी भाग के उन दोनों के पास गया और फॉक्स भी उसके पीछे पीछे गया। ग्लूटोन जियोचन के आगे घुटनों पे गिर पड़ा और उसका शुक्रिया अदा करता है। ग्लूटोन जो फील करता है वो शब्दों से बयान नहीं कर पाता, लेकिन जियोचन ने उसके ऊपर जो उपकार किया है वो उसे हमेशा याद रखेगा। और ग्लूटोन ने देखा कि फॉक्स भी जियोचन के आगे उसकी तरह घुटनों पे गिर गया है और उससे अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहा है। जियोचन कहता है मुझे शुक्रिया अदा कहने की जरूरत नहीं है, फिर से मिलना वो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा। येली बेबी फॉक्स को उठाकर उसे दुलार करता है और ग्लूटोन से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। लिटिल फॉक्स अभी बहुत ही छोटा है तो फिर वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। ग्लूटोन कहता है मैं उसके साथ ही रहूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा और उससे एक कदम भी दूर नहीं जाऊंगा। और वो सांगियान से कहता है कि वो यहाँ पर ही रहना चाहता है और सांगियान उसे एक बहुत ही बड़ी आलीशान गुफा खरीद के दे। सांगियान गुस्से से कहता है क्या मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, क्या तुमने जरा सी भी सेविंग करके नहीं रखी।